श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की, 3,9 करोड़ महामुनि राजों की, अहिंसा में जैन धर्म की। महानुभाव, जहाँ पर आचार्य भगवान विराजमान हों और उनके सामने यदि हम कुछ कहने का प्रयास करें तो शोभा को प्राप्त नहीं होते हैं, फिर भी उनकी आज्ञा के अनुसार कुछ कहने का प्रयास करते हैं। उसमें से जो भी अच्छा लगे आचार्य भगवान का समझ के ग्रहण कर लेना, और जो अच्छा ना लगे वो हमारा समझ के छोड़ देना। तो महानुभाव, पिछले बार अपन किस विषय पे चर्चा कर रहे थे? एक माता को तो ध्यान है, समय पे। किस समय निकलता जा रहा है। कई लोग कहते हैं समय निकलता जा रहा, निकलता जा रहा, निकलता जा रहा। निकलता जा रहा तो क्या करें? पकड़ लें समय को, और पकड़ना भी चाहेंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे। बाबा जी, ओ कुर्सी वाले बाबा जी, क्या हो गया? देखो बताओ, चाबी भी नहीं पकड़ पाए, अपन समय कैसे पकड़ पाएंगे? ठीक है ना? अब सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनना। अपन कहाँ थे? समय पे। लोग कहते हैं समय निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। तो अब समय निकलता जा रहा तो क्या करें? समय को पकड़ नहीं सकते, तो समय का अच्छे कार्य में उपयोग कर लेना ही समय का सदुपयोग है। अपन के पास समय निकल रहा है, जैसे एक आइसक्रीम होती है, खाई होगी आप लोगों ने, खाई है ना? हाँ, ऐसा तो कछु करो तो पता तो चले कि आप जग रहे हो, नहीं तो क्या पता झोंका ले रहे कि सो रहे। हाँ, खाई है। तो जब अपन आइसक्रीम दुकान वाले से खरीदते हैं, तो जैसे ही अपन ने खरीदी, फ्रिज से बाहर निकली कि वो घुलना चालू हो जाती हैं। आप उसको टेस्ट करो तब भी घुलेगी, और वेस्ट करो तब भी घुलेगी। तो वेस्ट करने से अच्छा है उसको टेस्ट कर लें, तो उसका अच्छा उपयोग हो जाएगा। ऐसे ही हमारा समय निकलता जा रहा है, चाहे अपन दुनिया के कामों में उसको वेस्ट करें या अच्छे काम करके उसको टेस्ट कर लें। तो वेस्ट करने की अपेक्षा तो टेस्ट कर लो, वही समझदारी है। तो अपन थे समय पे, और समय, कल सम्यक दर्शन की, सम्यक दृष्टि की बात चल रही थी। तो सम्यक दृष्टि जो जीव होता है, बहुत सारी व्याख्या हुई थी। उसमें से उसका एक गुण ये होता है कि वो दिव्य शास्त्र गुरु की भक्ति में निरंतर तत्पर रहता है, और हमेशा उनकी भक्ति करने का कोई ना कोई मौका ढूंढता रहता है। कि जैसे महाराज आए तो हमें तो मौका चाहिए उनकी भक्ति करने का। नहीं होगा, दिन भर में समय नहीं मिलेगा, तो रात में आ जाएंगे कि हाथ पैर ही दबा दें। भले महाराज को गर्मी लग रही हो, नहीं लग रही हो, यदि गर्मी का मौसम है, चलो हम हवा ही कर दें। कुछ ना कुछ बहाना ढूंढेगा कि गुरु की भक्ति कर लें, भगवान की भक्ति कर लें, जिन मंदिर की, जिन आगम की भक्ति कर लें, है ना? अपन जैसे मान लो, सपोज करो अपन घर से मंदिर आ रहे हैं, और मंदिर के द्वार पे ही जस्ट जहाँ से सब लोगों का प्रवेश होता है, और वहीं पे यदि कोई गाय गोबर कर जाए तो अपन क्या करेंगे? या तो अपन साइड से निकल जाएंगे, नहीं तो चिल्लाएंगे, ओ सूरज, ओ चंदा। सूरज चांद को नीचे बुलाएंगे, माली का नाम है ना सूरज, तो उसको चिल्लाएंगे, सूरज देखो यहाँ गंदगी डली है, साफ कर दो। वही गंदगी आपके घर के द्वारे पे डली होती तो आप क्या करते? नौकर का इंतजार करते। मान लो नौकर आ रहा 8 बजे, अपन 6 बजे मंदिर के लिए निकले, अपन को गंदगी दिख गई तो क्या करते? सफाई करते। क्यों? क्योंकि घर हमारा है और मंदिर किसका है? अरे आपका होता तो सफाई नहीं करते। मंदिर किसका है? अपन सोच लेते कमेटी वालों का है। अब कमेटी वालों का मंदिर है, कमेटी वाले जाने। कोई भी अव्यवस्था दिखी तो कमेटी वाले जाने। मंदिर में यदि ऊपर जिनवाणी रखी है, धूल जम रही है, हाथ फेरो तो हाथ पे धूल की परत जम जाए। जिनवाणी रखी है, कौन व्यवस्थित करेगा? कमेटी वाले जाने। मंदिर में कोई चीज, मान लो सपोज करो गेट की यदि कुंडी टूट गई और कोई
जो पदाधिकारी हैं, मान लो यदि नहीं ध्यान दे पाए और 2-4 लोग देख के चले जाएंगे, अरे हमारा काम थोड़ी ना है, एक काम किसका है, कमेटी वालों का, कमेटी वाले जाने। अरे भैया मंदिर को अपना मानो, मंदिर किसका है, हमारा है। क्योंकि जैसे हम घर को अपना मानते हैं और घर में यदि कोई भी चीज अव्यवस्थित हो जाए तो अपन ये नहीं सोचते कि पापा व्यवस्थित करेंगे कि मम्मी व्यवस्थित करेगी। यदि रास्ते में कुर्सी डली है और वो समझदार व्यक्ति है तो वो खुद उठा करके साइड में रख देगा। कोई चीज अव्यवस्थित है, जैसे मान लो पर्दा है खुला डला है, तो वो अपने आप लगा देगा। यानी घर को हम अपना मानते हैं तो कोई भी चीज अव्यवस्थित होती है तो हम उसको व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मंदिर में कोई चीज अव्यवस्थित होती है तो सोचो, आप लोग खुद सोचो, इतने दिन में, इतने साल हो गए आपको मंदिर में रहते रहते, कैसे भाव आते हैं? व्यवस्थित करना है, सब लोगों के मन में आते हैं, हाँ 2 ही लोगों के मन में आते, और नहीं करते तो हैं। हम तो ये बता रहे, यदि ऐसे भाव सब लोगों के मन में आते होते कि मंदिर में कोई भी चीज अव्यवस्थित रखी है तो उसको व्यवस्थित करना है, तो ऊपर मंदिर में पुस्तकों पे धूल नहीं जम रही होती। एक दिन हम गए यहाँ सीढ़ियों से चढ़ करके, हमने अंदर झांका, मैंने कहा बेदी बनी है। फिर अंदर गए तो बहुत सारी पुस्तकें रखी थी। हमने एक पुस्तक पे ऐसा हाथ फेरा तो हाथ में धूल जम गई। मैंने कहा अरे यार बताओ, माँ कहते हैं, माँ कहते हैं जिनवाणी माँ। ये बताओ आपके घर में आपकी माँ हो, जैसे मान लो बीमार है, अपने हाथ से नहीं नहा पा रही है, नहीं सफाई कर पा रही है, तो अपन उसको साफ नहीं करेंगे क्या? महीनों महीनों भर मैल की परत जम जाए माँ के ऊपर और फिर अपन देखें ओ हो कितनी अच्छी लग रही है हमारी माँ, है ना? अपन नहीं सोच पाते हैं। जैसे अपन अपने घर की माँ को अच्छा साफ सफाई से रखते हैं, भले वो नहीं कर पा रही तो हम करेंगे, हम नहीं कर पा रहे तो किसी से करवाएंगे, लेकिन कैसे भी होगा तो आप घर की हर चीज व्यवस्थित करेंगे। माता पिता यदि अपने हाथ से नहीं कर पा रहे तो हम उनको व्यवस्थित रखेंगे। हमारा बच्चा अपने हाथ से नहीं नहा पा रहा है, उसने गंदगी कर दी तो हम उसको व्यवस्थित करेंगे। लेकिन हम जिनवाणी माँ कहते हैं, माँ, और माँ हमारी माँ के ऊपर धूल जमती जा रही है, अपन को कुछ ध्यान नहीं है। देखो ध्यान हम, अब देखो हम तो अभी यहाँ 8-10 दिन पहले आए और उसके पहले से भी रखे होंगे, क्योंकि नहीं देखो हम ये नहीं कह रहे कि वहां से, जैसे मान लो सपोज करो वहां पे भगवान पहुंचे थे, यहाँ पे काम चल रहा था, भगवान वहां पहुंच गए, जिनवाणी भी वहां पहुंच गई। अब काम हो गया तो भगवान यहाँ पे आ गए। अब जिनवाणी भी अलमारियां में रखी थी तो वो उनको नीचे शिफ्ट करना था, अलमारी शिफ्ट हो गई और जिनवाणी वहीं रखी रह गई, तो किसी ना किसी का तो प्रमाद है, किसी ना किसी की तो गलती है ना। ऐसा तो अपन कह नहीं सकते कि महाराज जी शिफ्ट करनी थी, अब शिफ्ट करनी थी तो क्यों नहीं कर पाए। एक जगह हम थे उत्तर प्रदेश में, शहर का नाम ध्यान नहीं आ रहा, वहाँ थे हम और विश्रांत सागर जी और हम 2 मुनि महाराज थे। इतना अच्छा कड़ाके की ठंड का मौसम था, यूँ कहें कि धूप भी नहीं निकल रही थी, बहुत कोहरा वगैरह रहता था। तो वहाँ पे देखा, अब बुंदेलखंड के लोग यहाँ बहुत सारे होंगे, तो बुंदेलखंड में कहते हैं ना बुलौआ होता, बुलौआ, यहाँ पे क्या बोलते हैं? बुलौआ बोलते हैं। तो बुलौआ हुआ तो ठंड के मौसम में जब कहते कि भैया ये सर्दी लग रही, हम मंदिर नहीं जा सकते, भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते, ठंडी लगती है, और दुकान जाने को तुरंत तैयार रहते हैं, तब ठंडी नहीं लगती है, ठीक है, बहुत सारी बातें हैं। तो वहाँ पे बुलौआ हुआ तो हम लोगों ने देखा, हम लोग अपने कमरे में थे, 3 बजे से भजनों की आवाज़ आने लगी, बढ़िया लेडीजें बैठ के ढोलक को ढपोल रही हैं, और बढ़िया, ऐसा नहीं कि 2-4-10 हों, लगभग 40-50 लेडीजें होंगी, बढ़िया पूरा मंदिर का हॉल भरा है और लगी भजन बोलने। 1 घंटे 2 घंटे तक बुलौआ में बैठी रही, और जब गई तो क्या मिले? 4 लड्डू। बताओ, 4 लड्डू के पीछे 2 घंटे तक घर का काम छोड़ दिया। और यहाँ अपन कहें कि माता वो जिनवाणी से, अरे महाराज जी वो इन माता से कहते वो आती नहीं है, हम अकेले क्या क्या करें, उनसे बोले तो आती नहीं। अभी बुलौआ रख दो तो बुलौआ में 10-50 महिलाएं पता नहीं कहाँ से आ जाएंगी, और क्या मिलेंगे? 4 लड्डू। बताओ, 4 लड्डू के लिए 2 घंटे तक बैठे रहे।
यहां पे आप आओगे, जिनवाणी की सेवा करोगे तो 4 लड्डू भले ना मिले, लेकिन वो पुण्य का बंध होगा कि जो आपको आज भले 4 लड्डू ना मिले, लेकिन परंपरा से अनंत चतुष्टय को प्राप्त कराने वाला होगा, यानी केवल ज्ञान प्राप्त कराने वाला होगा। आज जिनकी मंद बुद्धि है, जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, खूब पढ़ते लिखते हैं, याद नहीं हो पाता है, क्यों नहीं हो पा रहा? अपन ने कभी जिनवाणी की सेवा नहीं की, ज्ञानवानों की सेवा नहीं की, तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? इष्टोपदेश में एक गाथा आती है, अज्ञानोपास्ति रज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध मिदम बचा। यानी अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान की, और ज्ञानी की उपासना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि जिसके पास जो चीज होगी वो वही तो देगा। आप सब्जी मंडी में पहुंच जाओ, दुकान वाले से कहो कि हमें एक सोने का हार दे दो, भैया कहेगा सुबह से खिसक गए क्या आप? इस सब्जी मंडी की दुकान है, तुम हमसे हार मांग रहे। और सोने चांदी की दुकान में पहुंच जाओ, उसे कहो कि भैया 1 किलो टमाटर दे दो, क्या कहेगा कि खिसक गए क्या, कि ढंग से चेहरा नहीं धोया, सपने में हो अभी। ये ज्वेलर्स की दुकान है, तुम 1 किलो टमाटर मांग रहे हो। यानी ये तो लोक में भी प्रसिद्धि को प्राप्त है कि जिसके पास जो चीज होगी वो वही तो देगा। तो ऐसे ही अज्ञानी की अपन उपासना करेंगे, शादियों में जाएंगे और भी सांसारिक कामों में जाएंगे, तो पाप का बंध ही होगा। और अपन देवशास्त्र गुरु की भक्ति करेंगे, इनके पास बहुत सारा पुण्य का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, तो इनकी सेवा करेंगे तो उनके गुण हमें प्राप्त होंगे। भूपेंद्र जी, सब माताओं को बुलौआ दे दो कि सबका बुलौआ है, आप टाइम फिक्स कर लो, कब आपको आना है, कब टाइम मिलना है, आप फिक्स कर लो। लेकिन जब, हाँ आज ही बिल्कुल, धर्म का काम तो कहते कल काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हाँ, अब बाकी तो आप लोग जानते हो, सब लोग ज्ञानी हैं, समझदार हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना, अपन जानते हुए भी अपन को दिशा देने वाला नहीं मिल पाता है, या फिर हमारा ध्यान नहीं जा पाता है, अपन सोच नहीं पाते हैं। या फिर भूपेंद्र जी ने बोला, अब भैया भूपेंद्र जी तो ऐसा ही हैं, बोलते रहते, ठीक है, लेकिन क्या होता है, अपन को अपने दिल से सोचना चाहिए। सम्यक दर्शन की बात चल रही थी कल, तो सम्यक दृष्टि जो जीव होता है, भगवान के मंदिर में आया, उसे कोई भी चीज अव्यवस्थित दिखी, जैसे मान लो टेबल है यहाँ वहाँ, जैसे भगवान के ऊपर यदि मक्खी बैठ जाए, आप दर्शन कर रहे हो, तो फिर आपको लगेगा कि इस मक्खी को हम हटा दें। क्यों? क्योंकि हमारे दर्शन में हमारे प्रभु के ऊपर कोई चीज बैठ गई, तो अपन उसको तुरंत हटाने का प्रयास करते हैं। हमारी माँ जिनवाणी माँ के ऊपर कोई चीज आ गई, धूल आदि आ गई, तो हम तुरंत साफ करने का प्रयास करेंगे। तो क्या होता है, सम्यक दृष्टि जीव यही सोचता है, हमारे ऊपर भले धूल जम जाए, हमारे ऊपर भले कष्ट आ जाए, लेकिन हमारे देवशास्त्र गुरुओं के ऊपर कोई भी कष्ट, कोई भी विपत्ति, कोई भी आपत्ति नहीं आनी चाहिए। और यदि आ गई है तो हम अपनी पूरी शक्ति से उसको निराकरण करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे भूपेंद्र जी की ओर से बुलौआ है, तो सबको आना है। ऐसा नहीं कि अब वो महिला मंडल की जितनी माताएं हैं वो बस आए। बताओ माता, सब आएंगे ना? हाँ तो करो ऐसा, हाँ ना, कुछ तो करो। हाँ, जिसकी जितनी शक्ति, अब जैसे जो लोग नहीं चढ़ सकते ज़्यादा, तो एक जगह बैठ करके कपड़े से जिनवाणी को पहुँच तो सकते हैं, व्यवस्थित तो कर सकते हैं। क्योंकि अपन घर के काम करते हैं, झाड़ू पोंछा बर्तन आदि XYZ कोई भी काम करते हैं, तो घर में काम करोगे तो पाप कर्म का बंध होगा, और वही सफाई आकर के तुम मंदिर में करोगे तो तुम्हें पुण्य कर्म का बंध होगा। काम तो वही रहेगा, लेकिन बस विचारों का अंतर हो जाएगा। वहां हम अपने भोगों के लिए कर रहे हैं, और यहाँ भगवान की भक्ति वसात कर रहे हैं। तो हमारी भूपेंद्र जी की ओर से सब माताओं को बुलौआ है कि सब लोगों को आना है आज, और अपनी माँ को व्यवस्थित करना है। जो फट गए हैं उनको अच्छे से गोंद, फेविकॉल जो भी लगा करके, बाकी तो आप समझदार हैं, जिनके ऊपर कवर नहीं, अपन पन्नी चढ़ा सकते हैं। जितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं उतने अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए और व्यवस्थित करना चाहिए। तो सम्यक दर्शन की बात चली थी, तो सम्यक दृष्टि जीव और समय
तो समय की बात चल रही थी, तो समय अपना अच्छे कामों में देवशास्त्र गुरु की भक्ति में बिताता है। हमें आचार्य भगवान को सुनना है, इसलिए कुछ पंक्तियां आपके सामने रख करके अपनी बात को पूरा करेंगे। अज्ञानी के हृदय में समय सार नहीं होता। जैसे अपन समय की बात कर रहे हैं ना, उसी समय को लेकर के अज्ञानी के हृदय में समय सार नहीं होता, कृतज्ञ के लिए कभी उपकार नहीं होता, और किसी दिन उठ जाएगी अर्थी ये तुम्हारी, क्योंकि मौत को वक्त का इंतजार नहीं होता। एक माता को अच्छी लगी पंक्ति, मौत आएगी ना तो ये नहीं देखती कि ये बच्चा है कि बूढ़ा है कि जवान है, वो तो आती है तो भैया तुम्हारा टाइम हो गया, अब तुम 1 सेकेंड भी कहो तो तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए मौत आने के पहले हमारी अस्थियां बिखरें, इसके पहले हम अपनी आस्था को संभाल लें तो हमारा कल्याण हो सकता है। वरना तो संसार में बहुत लोग भटक रहे हैं और भटकना ही है, और सब लोग मोक्ष चले जाएंगे तो संसार खाली नहीं हो जाएगा और अनंत काल तक खाली नहीं होना है। तो इसलिए हमें सबको नहीं देखना है, हमें तो अपने आप को देखना है और देवशास्त्र गुरु की भक्ति करने का जहां भी मौका मिले तो ये नहीं सोचना कि वो कर लेंगे। ये बताओ रसगुल्ला आएगा तो ये सोचोगे कि यार ये पड़ोसी खा लेगा, हैं? रसगुल्ला खाने का हम प्रयास करते हैं, तो ऐसी भगवान की गुरु की शास्त्र की भक्ति हम करेंगे और हमारे साथ जितने लोग जुड़ेंगे हम सबको कराएंगे। आगे की बात फिर कभी करेंगे। जय बोलिए परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनि राज्य की, परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज्य की।